हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, अगर आप आईटी फील्ड में काम कर रहे हो या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तो आपको एक चीज़ है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में सोशल मीडिया इतनी ट्रेंड पे चल रहा है, सारे काम सोशल मीडिया पे हो रहे हैं, हम जॉब भी सोशल मीडिया के थ्रू लेते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। कल मैं मेरे ऑफिस में काम कर रहा था और मेरा एक कलीग आके बोलता है कि मुझे भाई जॉब चेंज करना है, कोई रेफ़र है तो बता। तो मैं बोला कि ठीक है भाई, लिंक्डइन पे शेयर करो, लिंक्डइन पे कनेक्शन बनाओ। तो वो मुझे बोलता है कि लिंक्डइन क्या होता है। मैं वो टाइम पे सच में शॉक्ड हो गया था कि भाई तू आईटी के अंदर काम कर रहा हो, तुझे ये नहीं पता कि लिंक्डइन क्या होता है। देखिए, आज के टाइम में लिंक्डइन पे प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिक्रूटर ये भी डिमांड करते हैं कि आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल शेयर करें, है ना। और कहीं पर आपने रेज्यूम के अंदर भी देखा होगा लिंक्डइन की यूआरएल होती है, जैसे गिटहब की यूआरएल होती है, सेम लिंक्डइन की यूआरएल होती है, क्योंकि लिंक्डइन पर आपका पूरा प्रोफेशनल डेटा शो होता है। यानी कि आप किस टाइप की पोस्ट को लाइक कर रहे हो, कौन से ग्रुप को फॉलो कर रहे हो, आप क्या डेली पोस्ट कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, सारी चीज़ें लिंक्डइन पे मैनेज होती है। तो आपको लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप इंस्टाग्राम पे अकाउंट ना बनाओ तो चलेगा, लेकिन लिंक्डइन पे अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको जॉब मिलेगी। अब जिन लोगों को नहीं पता है कि लिंक्डइन क्या होता है, मैं बताता हूँ। देखिए, जिस तरह से आप इंस्टाग्राम चलाते हो, है ना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, स्टोरी लगाते हो ना, लोगों की पोस्ट को लाइक करते हो और आपके फॉलोवर्स होते हैं, आप भी लोगों को फॉलो करते हो, सेम चीज़ आपको लिंक्डइन पे करनी होती है। लिंक्डइन पे भी आपको अकाउंट बनाना है, आप पोस्ट कर सकते हो, आप लोगों को फॉलो कर सकते हो। अब लिंक्डइन का प्लस पॉइंट ये है कि आप वहाँ पर अपना एजुकेशन बैकग्राउंड डाल सकते हो कि आप कौन सी कॉलेज से थे, आप अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हो कि आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, और आप अपना पास्ट एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो कि भाई इससे पहले मैंने यहाँ पर काम किया था। तो इस तरह से लिंक्डइन पे ना पूरी आपकी प्रॉपर हिस्ट्री दिखती है। और अगर आप पैशनेट रखते हो ब्लॉगिंग में, जैसे कि कोई होते हैं ना कंटेंट ब्लॉग लिखते हैं, जैसे कि पोस्ट डालते हैं एजुकेशन वाले, तो वो डाल सकते हो। जैसे कि आप टेक के अंदर हो तो आप टेक रिलेटेड पोस्ट डाल सकते हो। जैसे आप रेगुलर पोस्ट डालोगे ना, तो आपकी जो प्रोफाइल है वो इंगेज होगी, ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो उससे चांसेस होते हैं कि जो रिक्रूटर है, जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो एचआर है, उनकी नज़र आप पे पड़ेगी। तो इससे हायरिंग के जो चांसेस होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अब लिंक्डइन के अंदर एक चीज़ और मिल जाती है, आपको कंपनीज़ देखने मिल जाती है। जैसे इंस्टाग्राम पे कैसा होता है, आपको सिर्फ आपके फ्रेंड्स दिखते हैं और लोग दिखते हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन लिंक्डइन पे कैसा होता है, फॉलो तो करते हो, लेकिन इसके अंदर कंपनीज़ भी दिखेगी। जैसे कि मानो टीसीएस है, तो टीसीएस का एक पेज रहेगा, ठीक है, ऑफिशियल पेज रहेगा कंपनी का। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो कि करंट कंपनी के अंदर कौन सी हायरिंग चल रही है। अब इसी के साथ आप लोगों को भी देख सकते हो कि टाटा के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, और आप उन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के आप अपने आप के लिए रेफरल मांग सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है ना, वो काफ़ी लोगों को हेल्प करती है जॉब दिलवाने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि लिंक्डइन पे अकाउंट बनाइए और इस तरह से लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए और एक प्रोफेशनल वे में रेफरल मांगिए। तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते हो ना, तो बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मेहनत में, यानी कि मेहनत तो थोड़ी बहुत तो लगेगी, लेकिन बहुत कम मेहनत में ना आप एक अच्छी जॉब क्रैक कर लोगे, ठीक है। तो अभी तक आपने लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं बनाया है तो फटाफट से जाओ, लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओ, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड डालो, अपना एक्सपीरियंस डालो और अच्छी अच्छी पोस्ट करो, लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो।